हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीन और आप देख रहे हैं एमएच के क्लासेस। एमएच के क्लासेस पर रेगुलर हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 9th सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सरसाइज 9.1 का, जिसमें 15 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले 15 क्वेश्चन को समझेंगे होता क्या क्या कह रहा है बुक में। तो देखिए, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, हम इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक टावर है ए बी, जिससे के फुट के सामने से एक हाईवे लीड कर रही है, उसके सामने से, और जो कि ए बी का जो ऊपर एक मैन है स्टैंड करके, वो इस कार को देख रहा है, इस हाईवे पे चलने वाली कार को। जब ये कार यहाँ डी पर थी तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है, लेकिन कार चल के यहाँ तक जब आ गई तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री पड़ रहा है। और दूसरी बात ये बोला है कि डी से सी के पॉइंट तक आने पर उसको जो टाइम लगता है वो 6 सेकंड लगता है, डी से सी पर आने पर। अब हमें पूछा है कि सी से बी पर आने पर उसे कितना टाइम लग जाएगा, उसे हमें फाइंड करना है, और इस टावर की हाइट को भी फाइंड करना है। हाँ, तो कितना टाइम लग जाएगा और इस टावर तक आने में कितना उसको टाइम लग जाएगा, वही हमें इसमें फाइंड करना है, हाइट नहीं फाइंड करनी। तो ए भी हमारा टावर हो गया, इस तरह के डायग्राम ड्रॉ होंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी tan 30 लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी tan 30 यानी कि परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, अपॉन में हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है क्या होगा, और बी डी हो गया tan 30 डिग्री, बी डी इज tan 30 डिग्री, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ए बी, यहाँ से ए बी लिखेंगे ए बी बी डी, और tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ से बी डी की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से बी डी की जो वैल्यू आ जाएगी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी डी इज इक्वल टू √3 ए बी, ये आ गई हमारी बी डी की वैल्यू। अब हमें बी सी फाइंड करनी है, तो बी सी जो होता है, बी सी बराबर होगा बी डी माइनस सी डी, सी बी बी डी में से सी बी को माइनस कर देंगे तो बी सी आ जाएगा। तो 9 इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा बी सी, और tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है, ए बी सी फाइंड करनी है, tan 60 की वैल्यू √3 होता है, इसको यहाँ कर ले रहे हैं। तो बी सी हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ से बी सी आ जाएगी निकल कर ए बी √3। अब हमें बी सी भी पता चल गया, बी सी आ गया, ए बी √3, और यहाँ से बी डी भी पता चल गया। तो अब हम निकालेंगे सी डी, देयरफॉर सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी डी की वैल्यू यहाँ से सी डी की वैल्यू बी डी माइनस, बी डी हमें दिया है √3 ए बी माइनस बी सी, यानी कि सी बी या बी सी दोनों एक ही है, ए बी अपॉन √3, इसमें से एलसीएम लेंगे, √3 आ जाएगा, 1 से √3 को डिवाइड करेंगे, √3 आएगा, √3 से √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 3 ए बी आ जाएगा, माइनस वो √3 से डिवाइड हो जाएगा, ए बी आ जाएगा, तो आ क्या जाएगा, सी डी की वैल्यू 2 ए बी अपॉन में √3, ये सी डी की वैल्यू आ जाएगी, ये सी डी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि एस, यहाँ से यहाँ तक S1 लिया, यहाँ से यहाँ तक S2 लिया, डिस्टेंस स्पीड, और स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, यानी कि दोनों की स्पीड बराबर है, तो S1 इज इक्वल टू S2। ठीक, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, d1 d2। तो डिस्टेंस हम लोगों ने क्या निकाला है, d1 हमारा आया है, यहाँ से कितना d1 आया है, bc कितना आया है, bc आया है ए बी अपॉन √3, ए बी यही S1, सी डी कितना आया है, सी डी आया है 2 ए बी अपॉन में √3, ये सी डी आया है 2 ए बी अपॉन √3, और यहाँ से d2, यहाँ से यहाँ तक जाने में d2 लगा, तो d2 कितना आया है, d2 आया है ये bc,
और ये CD जो आया D1 आया है यहाँ से यहाँ तक जाने में, डिस्टेंस टू AB अपन √3, और टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, गिवन 60 सेकेंड। D से टू AB √3 आ गया यहाँ से, और T है दिया यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकेंड। अब D2 यहाँ से यहाँ तक जाने में BC डिस्टेंस कितना है, AB अपॉन में √3, और टाइम कितना लगा, T, यहाँ से यहाँ तक जाने में T टाइम लगा, उसी को हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको इस तरह से लिख ले रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन बहुत ही लॉजिकली है। तो इसको क्या करेंगे, हम इस तरह लिख लेंगे। अगर चाहे तो यहाँ देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, ओके, बचा T। और यहाँ से देखिए AB को कैसे लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाई, ये देखिए 1/6, ठीक, कंफ्यूज ना हो। और यहाँ से देखिए AB यानी √3, यहाँ सब कट गया, यहाँ 1 लिख ले रहे हैं, 1 ये पूरा था, और डिवाइडेड बाई 1/T, ठीक, डिवाइडेड बाई T, सिर्फ यहाँ 1/T नहीं है, T। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, 2 इंटू डिवाइडेड का साइन हटेगा, इंटू लगेगा, 6 हो जाएगा, और ये वाला गलत हो गया, यहाँ से 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ से आ जाएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा ये पूरा करके T। तो टाइम जो आ जाएगा वो 3 सेकेंड होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। अभी भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 9.1 का। तो एक बार इस क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक टावर है, और इसके स्टेट पॉइंट में 2 पॉइंट है, C और D, ठीक, और बता रहा है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन एक D पर है, एक C पर है, और ये दोनों एंगल क्या है, कम्प्लीमेंट्री है। और हमें फाइंड करना, प्रूव करना है कि AB जो है 6 मीटर है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम लोगों ने लिख रखा है फिगर। AB क्या है, हमारा टावर है, BC 4 मीटर है, और BD पूरा टोटल 9 मीटर है। हमें प्रूव करना है कि AB 6 मीटर है कि नहीं। एंगल C और एंगल D क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दोनों एंगल का सम, मतलब एंगल C प्लस एंगल D क्या होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम एंगल C एंगल D 90 डिग्री है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट एंगल C इज इक्वल टू थीटा, तो एंगल D क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक, ये अगर थीटा है, ये 90 माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा, ओके। अब चल रहे हैं इसको सॉल्व करने। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में AB अपॉन में BD इज इक्वल टू tan थीटा, ये वाला थीटा, tan थीटा बराबर AB अपॉन BD है, इसको 1 मान लेंगे। एंड इन ट्रायंगल ABC में AB अपॉन में BC इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए AB हमारा कितना दिया है, AB को प्रूव करना है, BD कितना दिया है, वो 9 है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा और इसको tan थीटा में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये ऐसा आ जाए। AB हमारा कितना है यहाँ पे, अभी एज इट इज लिख लेंगे AB अपॉन में BC, ये देखिए ये tan थीटा 90 माइनस थीटा की याद होगा, इसको cot थीटा लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसी को हम लिख रहे हैं AB अपॉन BC इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। अब इसको रेसिप्रोकल, इसको tan थीटा में कन्वर्ट करना है ताकि ये tan थीटा बराबर हो जाए इस तरह। तो इसके लिए हमको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसके बाद तो यहाँ से कहने का मतलब BC अपॉन में AB इज इक्वल टू tan थीटा, ये हो जाएगा, ये 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 है AB अपॉन में BD, ये tan थीटा की जगह यहाँ रख देंगे BC अपॉन में AB स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर यहाँ BC इंटू BD, ये AB स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना है। कितना है BC, कितना है, यहाँ से देखिए BC 4 मीटर है और BD कितना है 9 मीटर, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मीटर। तो AB बराबर √36, तो कितना आ जाएगा, AB इज इक्वल टू √6 इंटू 6, यानी कि आ जाएगा AB बराबर हमारा जो 6 मीटर। यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। थैंक यू।